Hello and Jai Hind student. Let's begin with an important topic, demand. सर ये क्या है? देखिए आप और मैं आए दिन कोई ना कोई वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, पर ये तो हो गई लेमैन की, हाँ आम आदमी की बात। क्या आपने कभी कहा है कि पापा मुझे वो सैमसंग का फ़ोन जो 15,000 रुपये वाला है वो मेरे बर्थडे में लेके दे दीजिएगा? क्या कहा? ऐसा कभी कहा है आपने? अगर आपने कहा है तो आप इस समय डिमांड की बात कर। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में जो शांता बाई आई है, हाँ काम वाली आई है, वो कहती है कि भैया जी मैं एक कार खरीदूंगी। तो क्या वो डिमांड? नहीं, वो डिजायर है, विश है, डिमांड नहीं है। तो ये डिमांड क्या है, ये डिजायर क्या है, ये विश क्या है, आइए समझेंगे और डिटेल में जानेंगे। डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आइए लेट्स सी डिमांड क्या है। तो जब हम बाजार में जाते हैं तो चीज़ों की कीमत होती है। कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं चीज़ों की कीमत होती है। अब आपसे पूछूंगा कि कीमत क्यों होती है, तो आप जब आप कहेंगे कि कोई चीज़ कीमत प्राइस इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ यूजफुल है। वो चीज़ों की प्राइस इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो चीज़ें स्केर्स मात्रा में उपलब्ध हैं, कम मात्रा में उपलब्ध है, जितना हमारी चाहत है उससे कम उपलब्ध है। तो इसका मतलब है हर चीज़ जो यूजफुल है क्या उसकी कीमत है? नहीं। इसका एग्जाम्पल है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, हाँ नेचर में अवेलेबल हवा। क्या आप इसके लिए प्राइस पे कर रहे हो? जवाब है नहीं। क्या नदी में जो पानी मिल रहा है? नहीं। कुएं में आसपास जो वेल है? हाँ। तो फ्री गुड्स वो गुड्स हैं जो आपके पास फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यूजफुल तो हैं पर आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये फ्री गुड्स हो गए, इसका कोई प्राइस नहीं है। ठीक इसका रिवर्स होता है इकोनॉमिक गुड। ये वो गुड्स होते हैं जिनका मार्केट में डिमांड है। क्यों भाई, क्यों लोग इसको मांग रहे हैं? क्योंकि इसमें यूजफुलनेस है, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, यह स्केर्स मात्रा में उपलब्ध है, मतलब हमें चाहिए ज्यादा और उपलब्ध है कम। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। अब वो आपके कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है, कार हो सकती है, इसीलिए इन सब की कीमत होती है। अब आता है वर्ड डिमांड। तो जो शांताबाई ने कहा कि भैया जी मैं कार खरीदूंगी, हाँ तो वो क्या डिमांड है? नहीं, वो सिर्फ एक डिजायर है, एक विश है। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो हम उसके साथ बताना जरूर महसूस करते हैं प्राइस क्या है, टाइम, पर्टिकुलर टाइम क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर हमने कहा, हाँ अगर तुमने कहा पापा मुझे वो 15,000 रुपये वाला सैमसंग का SE20 मोबाइल मेरे बर्थडे में दीजिएगा, मुझे चाहिए, तो ये डिमांड है क्योंकि इसमें क्वांटिटी है। आप एक फ़ोन चाहते हैं, इसमें पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आपको चाहते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन सैमसंग का। उसका प्राइस बता रहे हैं और टाइम भी बता रहे हैं। जब ये चारों फैक्टर्स होंगे तो ही वह डिमांड कहलाएगी। ठीक है। तो डिमांड के साथ क्या खास बात है कि जब आप डिमांड करते हैं तो उसमें एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे होना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग, कीवर्ड याद कर लीजिए, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है आपके लिए, विलिंग एंड एबल टू। यस, अगर आप कोई चीज को खरीदने के सक्षम ही नहीं है, हाँ कोई एक लेट्स से गरीब आदमी है, मजदूर है मान लेते हैं, है ना, मजदूरी का काम करता है, एकदम गरीब आदमी है, और वो कह रहा है कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, सपने देखने में मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। क्या वो एबल टू पे है? हाँ? क्या उसके पास घर में इतने पैसे हैं, एबिलिटी है पे करने की? जवाब है नहीं। तो एबिलिटी टू परचेज भी होना चाहिए और साथ में विलिंगनेस टू परचेज भी होना चाहिए। विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति। बहुतों के पास खूब पैसे होते हैं, हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे अमीर लोग देखे जिनके पास ढेर सारा घर में धन दौलत है, पर चलते वो पुरानी फटफटी सी सड़ी सी, हाँ स्कूटर से, हाँ हाँ पुराने जमाने की कोई गाड़ी से चल रहे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि एबिलिटी टू पे है उनके पास, विलिंगनेस टू पे नहीं है, इच्छा नहीं है पैसे खर्च करने की, पैसे बर्बाद करने की। अरे भाई मैं पैसे क्यों दिखाऊं किसी को? तो ये दोनों होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए किसी पॉसिबल प्राइस पर और किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, तब वो डिमांड बनता है। आइए
डिमांड और डिजायर में मैंने अभी डिफरेंस बताया कि डिमांड और डिजायर सेम नहीं है। आम भाषा में भले आप कह सकते हैं, हाँ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। डिमांड जब भी बोलेंगे तो डिजायर तो होनी चाहिए, साथ में एबिलिटी, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। जबकि डिमांड जब भी हम बात करते हैं हमेशा एक प्राइस के साथ बात करते हैं। अगर मार्केट में दाम इतना हुआ तो मैं इतना खरीदूंगा, ठीक है। आप गए मार्केट में एप्पल खरीदने, तो अगर 100 रुपए का होगा तो मैं 1 किलो खरीदूंगा, अगर वो 50 का हो जाएगा तो मैं 2 किलो खरीदूंगा। तो आपने अपना क्या किया, एक पर्टिकुलर प्राइस बताया जिस प्राइस पे आप क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। डिमांड के साथ प्राइस और टाइम पीरियड होना, याद रखिएगा डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन में हम कितना डिमांड करेंगे। हाँ जैसे हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते में मैं 5 लीटर दूध खरीदूंगा, हाँ मैं एग्जांपल कह रहा हूं, तो पर वीक आई एम गोइंग टू बाय 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, डिमांड है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में, थोड़ी सी आसान सी टॉपिक है इसीलिए जूम से निकलते हैं, ठीक है। मतलब फटाफट इस सेशन को यस फिनिश करते हैं। आपको एक एक एग्जांपल अपने रियल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा, तब आप देखिएगा आपको इकोनॉमिक्स याद नहीं करना होगा। हाँ जैसे मैं बता रहा हूं आपको सच में इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट राइट इन योर ओन वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज विद द मीनिंग। चल, तो इंडिविजुअल डिमांड जो मैं और आप एज एन इंडिविजुअल एज ए कंज्यूमर खरीदने जाते हैं गुड्स, तो जो हम डिमांड करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल बाइज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मैं और आप जा रहे हैं किसी एक मार्केट में, कोई सामान खरीद रहे हैं, हाँ भाई मम्मी ने तुम्हें भेज दिया, कहा जाओ बेटा एप्पल लेके आओ, बाजार से जाओ, ले लो 500 का नोट लो और जा करके एप्पल खरीद के ले आओ। तुम गए मार्केट में, देखे कि मार्केट में एप्पल चल रहा है 200 रुपए किलो, 2 ही किलो लेके आ गए, ज़्यादा नहीं लाएंगे बहुत महंगा है। और यही एप्पल सस्ता मिल रहा था, हाँ लेट से 100 रुपए मिल रहा था, तुमने 4 या 5 किलो ले लिया। अरे भाई पैसा है ना तुम्हारे पास। तो क्या कहना चाहते हैं, आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से करता है। ऐसी डिमांड जो इंडिविजुअल, जो कि मैं और आप कर रहे हैं, इसे कई बार हाउस होल्ड भी कहते हैं। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को हाउस होल्ड डिमांड भी कहते हैं। और फिर अगर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हुए तो, अरे भाई आप खरीद रहे हैं, कोई और बच्चा भी, कोई और व्यक्ति भी जा रहा है मार्केट में सामान खरीद रहा है, सबकी डिमांड, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर दें तो बन जाएगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मींस पूरे मार्केट में टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय या आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक निश्चित प्राइस पर, एक निश्चित टाइम पर जो टोटल क्वांटिटी खरीदनी जाने वाली है तो कहते हैं टोटल डिमांड। आते हैं मार्केट डिमांड के बाद एक्स एंट और एक्सपोस्ट, दो वर्ड है इसमें। एक्स एंट, एंट ANTE सिर्फ सोच होती है, सिर्फ विल होता है। कंज्यूमर चाहता है खरीदना, कंज्यूमर वांट करता है, हाँ चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम पर यह खरीदना, ये उसकी सिर्फ क्या है, डिजायर है, प्लानिंग है, एक्चुअल नहीं है। इसे कहते हैं क्या, एक्स एंट डिमांड। हाँ तुमने प्लान किया, तुमने सोचा कि मैं इस बार अपने बर्थडे पर एक एक महंगा मोबाइल लूंगा, फिर लिया नहीं है तुमने, तुम सिर्फ प्लान कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, दैट इज एक्स एंट डिमांड। और एक्सपोस्ट तो एक्चुअली में जो आपने क्या कर दिया, रियली में जो गुड्स आपने बाय कर लिया, तो एक्चुअल परचेज कर लोगे किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, नाम हो जाएगा एक्स पोस्ट, ठीक है। पोस्ट वो है जो हो चुका है। अब आता है ज्वाइंट डिमांड। कैसा डिमांड है, कई चीजें ऐसी होती है जो आपको साथ में चाहिए होती है, भाई ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, मोबाइल सिम, हाँ मोबाइल सिम तो नहीं भूलोगे, है ना। मोबाइल लेके क्या करोगे, खाली डब्बा है अगर उसमें सिम ना लगाया गया। तो इसीलिए कोई दो चीजें जब आप साथ में ले रहे हैं, दो या दो से अधिक चीजें, तो उसे आप ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। और दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालती हैं। सोच लीजिए कार महंगी हो जाएगी, कारें कम बिकने लगेंगी, पेट्रोल भी बिकना कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। एक वर्ड आता है डिराइव डिमांड। जब हम इनडायरेक्टली किसी चीज को डिमांड करते हैं, आपको अपनी मर्जी का एक मकान चाहिए, आपको अपनी पसंद का एक घर चाहिए, ठीक है। तो आपने लैंड खरीद लिया, आपने सीमेंट खरीद लिया,
आपने सरिया खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। ये क्या कर रहे हो भाई? ये जो लैंड, सरिया, फर्नीचर, हाँ हाँ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ये डिराइव डिमांड। आपकी एक्चुअल डिमांड क्या है? हाउस। तो कोई चीज ऐसी जिसको आप खरीदना चाहते हैं, जिसकी आप डिमांड करना चाहते हैं, पर उसकी जरूरत किसी दूसरे से पूरी हो रही है, ऐसी चीजों को हम डिराइव डिमांड कहते हैं। तो डिमांड फॉर सम अदर कम्युनिटी, ठीक है, डिमांड कुछ और कम्युनिटी की है, बट हमको उसकी जरूरत पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर स्टील, डिमांड फॉर ब्रिक, डिमांड फॉर सीमेंट, स्टोन, वुड। ये किस चीज की डिमांड है? डिमांड फॉर हाउस की है। घर चाहिए भाई तुमको, तो घर के लिए इन सबको खरीदना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि घर तभी बनेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट डिमांड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बहुत सारे यूज होने वाले हैं। मिल्क ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, स्टील ले लो, बहुत सारे यूजेस हैं। मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। कुछ दूं एग्जांपल, दूं यूज दूध का। अब भाई दूध का नॉर्मली ड्रिंक करने के लिए, हाँ, लोग घर में, बहुत सारे घर में बच्चे एवरीडे दूध पी रहे हैं, हॉर्लिक्स बर्मिटा डाल के दूध पी रहे हैं चाय पीने आने के लिए, तो कॉमन यूज हो गया। अब दूध से कभी लस्सी बन रही है, कभी छाछ बन रहा है, कभी मक्खन बन रहा है दूध का, हाँ, कहीं कहीं मलाई बन रही है, क्या कहते हो, कभी रबड़ी बना दिया, हाँ, नाम सुना ना ये सब चीज़ों का। तो सब मिल्क प्रोडक्ट हैं, पुट टू मैनी यूज, है ना, बनाओ जो चाहिए दूध का, खूब सारे यूज बनते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। डिमांड उन चीज़ों की जिन चीज़ों का बहुत सारा यूज है, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो वो फैक्टर्स जिन पे हम डिपेंड करते हैं, मैं और आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, हाँ, कोई चीज़ खरीदते हैं तो इनको सोचते हुए चीज़ खरीदते हैं। हाँ, मैं अभी साबित कर दूंगा, तुम और मैं ऐसा कई बार कर रहे हैं। सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाँ, लेट्स से आप बाजार में एप्पल खरीदने गए, एग्जाम्पल है नॉर्मल जिंदगी में क्या मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी बाजार में घर की छोटी मोटी शॉपिंग्स तो कर लेते हैं, घर का सामान वामान खरीद के आ जाते होंगे, है ना। तो आपको परचेज करना है कोई वस्तु, मैंने एग्जांपल दिया एप्पल। तो ये जो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि एप्पल, इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आप कम खरीदें, और वाइस वर्सा प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो आप इसको ज्यादा खरीदेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। हम इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेसिक नियम है। प्राइस महंगा होगा आप चीजें कम लेंगे, प्राइस सस्ता होगा आप उसी की ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये है प्राइस डिमांड। ये मैं और आप हमेशा कर रहे हैं। जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ओन प्राइस, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसी की प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बात की एप्पल की, तो एप्पल का प्राइस अगर महंगा है तो हम कम खरीद के आएंगे। दाम महंगा है कम खरीदेंगे, दाम सस्ता है वही एप्पल हम ज़्यादा खरीद लेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। हाँ भाई, मार्केट में तुम गए हो, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके चले आते हैं। आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, डिमांड हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, पर यहाँ पर इनवर्स रिलेशन काम नहीं करता। इनवर्स मतलब कि इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी। ये एक नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है। आप और मैं जो नॉर्मल गुड्स हैं, हाँ, तुम्हारे मेरे लिए नॉर्मल गुड्स कपड़े हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, हाँ भाई आजकल नॉर्मल गुड है भाई। तुम्हारे लिए स्टेशनरी का प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हें पेन पेंसिल चाहिए। क्यों? इनकम ज़्यादा है तो, हाँ, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो तो पेन 4-5 तो हमेशा बॉक्सेस में बनी रहती है ना, अलग अलग कलर की पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, ये वो, है ना। तो ये क्या है? नॉर्मल गुड है। तो इनकम इंक्रीज, इनकी डिमांड भी हाई होगी, और इसका उल्टा कर दो, इनकम डिक्रीज डिमांड लो होगी। बट गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड, जिसके बारे में मैंने बताया। आपके लिए क्लॉथ हो सकता है, कपड़ा मैंने एग्जांपल दिया, मोबाइल मैंने एग्जांपल दिया, या इवन मैंने कहा स्टेशनरी फॉर अ स्टूडेंट, हाँ वो तो नॉर्मल गुड है ना स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि इनकम इंक्रीज करेगी, मैं लिख रहा हूं, इनकम इंक्रीजेस
डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, मैंने लिखा NG, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इन सिंपल। आपके पास ज्यादा इनकम है, इन नॉर्मल गुड्स को आप ज्यादा खरीदोगे। नॉर्मल गुड्स में मैंने कहा क्लॉथ, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन। हाँ, आप अच्छे घर को बिलोंग करते हो, रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आपके घर में 2-4 टीवियाँ हो सकती है। एक लिविंग रूम में हो सकती है, एक ड्राइंग रूम में हो सकती है, क्या कह सकते हो, या पर्सनल रूम्स में भी हो सकती है। वही हाल मोबाइल का भी है। पापा के पास अलग मोबाइल है, मम्मी के पास अलग मोबाइल है, भाई के पास अलग मोबाइल है, बहन के पास अलग मोबाइल है, आप अलग मोबाइल ओन कर रहे हो गया ना। तो ये नॉर्मल गुड्स है। इनकम इंक्रीज, डिमांड हाई। अब आता है इंफीरियर गुड्स। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंफीरियर गुड्स, इनके साथ जो डिमांड है वो इनवर्स रिलेशन शो करती है। क्या मतलब है कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप ऐसे गुड्स को लेना कम पसंद करोगे। ठीक है, क्या मैंने कहा, इनकम ये रहा आई इंक्रीज, और देखिए एरो जा रहा है, बट डिमांड फॉर इनवर्स, सॉरी, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड मैंने लिखा IG, है ना, गुड्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और मैं हमेशा बेटर चीजों को पसंद करते हैं। क्या कहते हो, आप पुराना वाला कीपैड मोबाइल फोन रखना पसंद करते हो, जिसमें पहले बटन हुआ करते थे, टू 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 दबाना पड़ता था, छोटी सी ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, ब्लू या ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, उसमें नंबर टाइप होके आते थे। क्यों नहीं लेना पसंद करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंफीरियर मोबाइल है। आज सोसाइटी में तुम रहना चाहते हो अच्छी, तो क्या कहते हो, टच स्क्रीन वाला बड़ा फोन, जितना बड़ा साइज का फोन आ जाए और जितने आराम से उसमें आप काम कर पाओ। तो आप और मैं, हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, स्विच ऑन टू सुपीरियर करना चाहता है। इसीलिए इंफीरियर गुड्स अगर मिल भी रहा होता है तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हम इंफीरियर गुड्स को लेना कम पसंद करें, ह्यूमन नेचर है। तो यही बात इसमें भी लिखी है, कोर्स ग्रेन के एग्जांपल से लिखी है। देखिए ज्वार और वीट, सॉरी, ज्वार और मेज, ये कोर्स ग्रेन है। आज मैं और आप कम खा रहे हैं इसमें, हाँ, क्योंकि हम लोग फाइन ग्रेन बासमती चावल खा रहे हैं। हाँ, जीरा 32 खा, हाँ नाम सुना चावल का, और या तो हम बीट का खा रहे हैं, हाँ हम फाइन ग्रेन खा रहे हैं, जबकि फाइन ग्रेन थोड़ा महंगा और ये कोर्स ग्रेन थोड़ा सस्ता होता है, तो लोग इसको नहीं खाते हैं। ज़्यादातर हम सुपीरियर क्वालिटी के ग्रेन्स खा रहे हैं, महंगे कीमत वाला। हाँ, वो पैक्ड चावल आ रहा है, बासमती चावल आ रहा है, क्या कहते हैं, महंगी महंगी कंपनियों का आ रहा है, इंडिया गेट बासमती और ये वो, समझ गए ना। तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, लोग इंफीरियर गुड्स को लेना बंद और कम कर दे रहे हैं। हाँ, अगर डायग्राम से मुझे कहोगे सर शो करके दिखाए, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ है इनकम और यहाँ है गुड्स की क्वांटिटी। इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी क्या होने लगती है, इनकम इंक्रीज होने पे डिक्रीज होने। देखिए कर्व, देखिए कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पे इनकम है वाई एक्सिस पे, डायग्राम को देखिए ध्यान से। तो इंफीरियर गुड्स की क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने पे डिक्रीज हो रही है। हाँ, अगर आप इसी घर में नॉर्मल गुड्स कहोगे तो ये रहा घर, ये रहा नॉर्मल गुड्स, मैंने लिख दिया NG, नॉर्मल गुड्स के लिए। तीसरा और आखिरी टाइप का गुड्स भी बता दूं, ये आ रहा है इनएक्सपेंसिव गुड। इनएक्सपेंसिव, हाँ, वो चीज़ जो बहुत कम प्राइस की है बट आपके लिए नेसेसिटी है। नमक, चीनी, माचिस, हाँ मैच बॉक्स, तो इन सबको आप इनएक्सपेंसिव गुड कहते हो क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है, बट हाँ ये आपके लिए ज़रूरत की चीज़ बहुत है। बिना घर में सॉल्ट के, क्या कहते हो, बिना शुगर के काम चलेगा। तो इनके साथ क्या खास बात है कि इनकम इंक्रीज होगी, आप इनका भी कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। पर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं पापा, तो क्या करेंगे, खूब नमक डाल देंगे खाने में कि मम्मी खूब नमक डालो, पापा बहुत पैसा कमाते हैं, क्या कहते हैं, नहीं। कभी नहीं। तो इनके साथ क्या रूल है, इन एक्सपेंसिव गुड्स के साथ, कि इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड तो इंक्रीज होगी, बट एट अ सर्टन पॉइंट इसकी इंक्रीज बंद हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जाएगा इसका इंक्रीज, ऊपर जाएगा फिर जाकर के स्टेबल हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन चले गई, थोड़ा इंक्रीज हुआ, मैं लिख दे रहा हूं IN, इनएक्सपेंसिव गुड, और यहां लिख दिया इंफीरियर गुड्स। तो इस तरीके से आपने एक इनकम और क्वांटिटी के कर्व में देख लिया तीनों को, इनकम और क्वांटिटी के कंपैरिजन में 3 टाइप के गुड्स हैं। अब आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल याद रखोगे तो मैं कंफर्म कह रहा हूं नहीं भूलोगे।
तो इस तरीके से आपने रिलेशन देखा, डिमांड का रिलेशन विथ लेवल ऑफ इनकम, इसीलिए इसका नाम है इनकम डिमांड। जब प्राइस के साथ पढ़ा था तो उसका नाम था प्राइस डिमांड। आइए अगला फैक्टर पढ़ते हैं। हम डिपेंड करते हैं, हाँ मैं और आप कंज्यूमर हैं, टेस्ट और प्रेफरेंस पे। क्या हम चीज़ पसंद करते हैं? जैसे तुमको पसंद है, लेट्स से डेनिम जीन्स पसंद है, तो मार्केट में नई और लेटेस्ट वैरायटी ऑफ डेनिम जीन्स तुम खरीदना पड़ोगे, चाहे उसके दाम महंगे ही क्यों ना हो। क्या कहते हो? महंगा होगा तो भी डेनिम ही लोगे, डेनिम जीन्स लोगे। तो ये क्या है? ये है हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं, अगर वो महंगी भी होंगी पर मेरी पसंद है वो चीज़, तो मैं ज़रूर लूँगा। जैसे कुछ लोग ब्रांड की चीज़ें लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग टीवी या कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट देख करके इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उस बेसिस पे अपनी डिमांड रखते हैं, करते हैं ना हम लोग। तो इस पे भी हमारा डिमांड डिपेंड करता है। और डिमांड डिपेंड करता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? हाँ, वो गुड्स जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें कहते हैं रिलेटेड गुड्स। गुड्स के प्राइस ऑफ वन अफेक्ट्स द अदर। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं सब्स्टिट्यूट का, टी और कॉफी। टी एंड कॉफी ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि दोनों ही गुड्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपकी जो सेम टाइप की नीड है दोनों ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप एक के बदले दूसरे को, हाँ को अगर बेवरेज पीने की तलब लगी है तो आप कोल्ड ड्रिंक पी सॉरी आप टी पी सकते हैं, और नहीं टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि टी और कॉफ़ी दोनों ही बेवरेज ड्रिंक में आते हैं। उसी तरह से कोक और पेप्सी दोनों ही काले हैं, दोनों ही काला मीठा पानी है। भैया कोक नहीं मिल रहा है, पेप्सी दे दो, चलेगा काम मेरा। जिसको आदत है वो आदत है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे ही प्राइस ऑफ टी, मैंने लिख दिया पी प्राइस, जैसे ही प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर कॉफी। देखा ध्यान से, देखा ध्यान से, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ पर डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज हुआ। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे ही प्राइस महंगी हो जाएगी टी की, तो जो चाय पीने वाले कस्टमर हैं उनकी सेटिस्फैक्शन कॉफी से भी हो सकती है, तो वो कॉफी की तरफ शिफ्ट कर क्योंकि हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? बेटर गुड्स की तरफ स्विच ऑन करना चाहता है और बहुत ज्यादा प्राइस भी देना नहीं चाहता है, तो नतीजा कॉफी पे चला जाता है। समझ गए? अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। अब ये कैसे गुड्स होते हैं? कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो साथ में कंजम्पशन करने पड़ते हैं आपको। आप अकेले उस गुड्स को नहीं ले पाएंगे। ब्रेड लिया तो सादी ब्रेड नहीं खा पाओगे। क्या कहते हो? ब्रेड जैम खाना पसंद है तुमको, ब्रेड जैम। ब्रेड बटर खाना पसंद है तो ब्रेड बटर। उसी तरह से कार पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनमें खास बात क्या है? इन दोनों का कंजम्पशन एक साथ करना होता है। दे आर यूज्ड ज्वाइंटली और दे आर कंज्यूम्ड टुगेदर। साथ में हम कंज्यूम करते हैं। हाँ, जैसे ही कार पेट्रोल का एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ही प्राइस ऑफ पेट्रोल, देखिए ध्यान से, जैसे ही प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होने लगेगा, ये प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, डिमांड ऑफ कार डिक्रीज होने लगेगी। मानते हैं कि नहीं? क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो लोग कार लेने की डिमांड कम करेंगे, कहेंगे अरे नहीं भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार मत लो अब। हाँ, क्योंकि कार बहुत कम एवरेज देती है। तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशन है। इनकी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड या क्रॉस प्राइस इफेक्ट, जिसमें वस्तु कोई और है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है ना। मतलब प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और की इफेक्ट पड़ रही है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस या सिंपली क्रॉस डिमांड इफेक्ट। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे डिमांड पे असर डालते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन। मैं और आप क्या करते हैं? हमेशा आने वाले कल के हिसाब से भी चीज़ें खरीदते हैं। अगर आज गोल्ड महंगा है और हमें लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड और महंगा हो जाएगा, तब क्या करोगे? महंगा है तो कम खरीदोगे? नहीं, और खरीद लोगे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद है कि कल दाम और बढ़ने वाला। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। तो कंज्यूमर्स अगर किसी फ्यूचर के बारे में, किसी वस्तु के फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्राइस के बारे में
है ना, या उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में सोचना है। कल आपको लगे कि कोई चीज़ मार्केट में नहीं मिलेगी, आज ही खरीद के रख लो, तो आज महंगा होगा तो भी लेकर रख लोगे, आज दाम ज़्यादा होगा तो भी रख लोगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन सब में भी हम लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप और मैं क्रेडिट लेने में पसंद करते हैं। आजकल गाड़ियाँ बड़े आराम से क्रेडिट पे मिल जा रही हैं। मोबाइल सेट्स, नए से नया मोबाइल सेट्स ईएमआई पे मिल जा रहा है। हाँ, ईएमआई। क्या आप जानते हैं ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगा कि आपको ईएमआई इक्वली या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हाँ, बड़े आराम से मिल रहा है आजकल ईएमआई में चीज़ें। किस्तों में पैसा दो, आज मोबाइल ले जाओ और धीरे-धीरे करके पैसे देते रहना। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, लोग आराम से चीज़ें खरीद पा रहे हैं। डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, हाँ, डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए कारें बहुत बिक रही हैं, मोबाइल बहुत बिक रहा है। और तो और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ शोबाजी का। इसे कहते हैं, शोबाजी को कहते हैं मेरी भाषा में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्योंकि आज दिखावे की दुनिया है। हाँ, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा मेरा जानने वाला कौन सा मोबाइल सेट यूज़ कर रहा है, तो मैं भी उससे कम नहीं रखूँगा या उसके बराबर सेट रखूँगा। तो ये क्या है? दिखावा, है ना? तो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट मतलब लोग चाहते हैं गुड्स को खरीदना क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं, दूसरों के कंजम्पशन पैटर्न को कॉपी करते हैं। लोग आईफ़ोन क्यों खरीद रहे हैं? क्या लगता है? नकल कर रहे हैं। दूसरा आईफ़ोन दिखा-दिखा करके, और कैसे हो? क्या हाल है यार? मत बस सबको अपना आईफ़ोन दिखाना है। तो आईफ़ोन दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं महँगी-महँगी, और नतीजा इसका क्रेज़ और बढ़, फिर इनकम, फिर डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड, ये मार्केट फैक्टर्स हैं। अभी तक जितने फैक्टर्स पढ़े हम लोग ने, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स, हाँ, इंडिविजुअल फैक्टर्स थे। अब जो फैक्टर्स पढ़ेंगे यहाँ से नीचे तक, वो मार्केट पे डिपेंडेंट फैक्टर। अब जैसे-जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या लगता है? किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑन एन एवरेज चीज़ों की डिमांड, हाँ, जनरली डिमांड चीज़ों की बढ़ने लगेगी, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है। और किस पे डिपेंड करता है? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात पॉपुलेशन में लोग किस तरह के हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, ओल्ड एज वाले कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन। एक अज्यूम करते हैं कि किसी एक एरिया में बहुत यंगस्टर्स रहते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हाँ, स्कूल्स हैं, वहाँ बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। क्या लगता है? वहाँ पर यंगस्टर्स का क्राउड खूब होगा, वहाँ पर चटर-पटर की दुकान, हाँ, चाट, गोलगप्पे, रेस्टोरेंट्स की दुकान, फोटो स्टेट्स की दुकान खूब चलेगी। क्या कहते हो? वहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत चलेंगे, है ना? क्योंकि कंज़म्पशन, हाँ, कंपोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है हमारा डिमांड। आइए, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं। डिमांड डिपेंड करता है इनकम पर भी। अगर देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, अर्थात रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर क्या है, लोग एक दूसरे की इनकम के बराबर हैं, सब समानता बराबर रहते हैं, इक्वली रिच हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वेरी वेरी हाई डिमांड होगी। उस देश में बहुत हाई डिमांड होगी। हाँ, मैं बता सकता हूँ, यूएस में ऐसा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश में, हर देश में वाइड गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर है। एक अंबानी है, एक खानदानी है, हाँ, एक चेहरा नूरानी है। अरे भाई, एक एकदम ज़मीन पे लेटा हुआ है, एक एकदम जिसके पास खाने को नहीं है, और एक का कुत्ता क्या करता है? मर्सिडीज़ में रहता है। हाँ, उसके पास अपना एसी कमरा है कुत्ते के पास, चॉकलेट मिल्क शेक दूध पीता है वो का डॉग, और एक के बच्चे के पास भी खाने को नहीं। हाँ, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट है हमारे देश में। तो वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर है, तो वहाँ पर क्या होता है? लग्ज़री बहुत ज़्यादा बिकती है या नेस्टी बिकती है। ध्यान दीजिएगा, लग्ज़री या नेस्टी बिकती है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन है। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, विंटर्स आ गए, तो हम लोग ने क्या किया? स्वेटर्स की डिमांड करना शुरू कर दी, वूलन जैकेट्स की डिमांड करना शुरू कर दी, हीटर्स, गीज़र्स, क्या कहते हैं? तो क्लाइमेट पे भी डिमांड डिपेंड करती है। आजकल कोई एसी या कूलर्स नहीं खरीद रहा है। अरे भाई, क्लाइमेटिक फैक्टर, समझ गए? और कुछ डिमांड तो सरकार भी डिसाइड कर देती है। कुछ डिमांड तो सरकार भी अपने अंडर कंट्रोल करना चाहती है, अपनी पॉलिसी बनाकर। अब सरकार को गुटखा, पान मसाला, शराब और सिगरेट्स को
चाहती है चेक करना, चाहती है कि इसकी डिमांड कम हो मार्केट में, सरकार इस पे एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, इस पे जीएसटी लगा देती है, इसको महंगा कर देती है खूब। क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार भी अपनी पॉलिसी बना करके डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। बहुत सिंपल तरीका है सरकार के पास। तो ये 11 फैक्टर्स हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। इन सबको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब बारी किसकी है? इसी से मिलता जुलता अगला टॉपिक है, आपको सेम पॉइंट लगेगा हम बोलने जा रहे हैं, नाम है डिमांड फंक्शन। हाँ, कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज है। ये है क्या? फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? मैं एक वर्ड याद दिला दे रहा हूं। जब भी फंक्शन वर्ड आए, आगे बहुत बार आएगा आपके पास ये फंक्शन वर्ड, तो जैसे ही फंक्शन शब्द आए तो इसके लिए कीवर्ड है फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या कीवर्ड है? फंक्शनल रिलेशनशिप। अरे भाई, किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप? तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डोमिनेंट। तो जिसका फंक्शन है, डिमांड का फंक्शन है, तो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है? यही रहा डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। देखिए कैसे सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, डिमांड ऑफ कमोडिटी एन इज फंक्शनल रिलेशन। एफ ये क्या है? यही है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ट्रेंड इन द मार्केट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसी। यही सब पढ़ा था हम लोग ने ना, यही सारे फैक्टर्स पढ़े थे और डॉट 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 लगा दिया। तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन है ना कि नहीं, इक्वल टू लगा दिया कि नहीं? तो ये एक इक्वेशन है, नाम है डिमांड। एक तरह का डिमांड का और उनके फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट हैंड तरीका, शॉर्ट हैंड वे है बताने का। आइए अगला टॉपिक आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर। लॉ, हाँ, इस लॉ को बहुत बेसिक लॉ माना गया है और ये आप और मैं हमेशा कर रहे हैं, आप और मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने बताया हम मार्केट में जा रहे हैं, मैं और आप मार्केट में जा रहे हैं और ये बहुत बार कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं मार्केट में गया, देखा कि चीज़ें बहुत महंगी है, तो अभी कम खरीद के चले आते, और चीज़ें सस्ती होती हैं वही की ज़्यादा क्वांटिटी भी लेके चले आते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, मैंने बताया। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है क्या रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड, बस इसके रिलेशन को बताता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। यही बताता है। ये बहुत बेसिक और मोस्ट नोन लॉ कहा गया है। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मैं आपके लिए लॉ का स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ये कीवर्ड है, इसको आप गायब नहीं कर सकते। क्या कीवर्ड है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अगर अदर थिंग्स रिमेन सेम रहे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस राइज। यहां बहुत बेसिक वर्ड है कि दोनों के बीच में, क्वांटिटी के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। बहुत सिंपल भाषा में, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अब आता है क्या चीज सर आप कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कह रहे थे सर कि अदर थिंग रिमेनिंग द इक्वल? ये अदर थिंग रिमेनिंग द इक्वल क्या है? यही है इसके अजम्पशंस। हाँ, यही अजम्पशन ये है कि लोगों की इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है प्राइस ऑफ द ओन, हाँ, प्राइस ऑफ द ओन कम्युनिटी, ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। और क्या नहीं चेंज होना चाहिए? मैंने कहा कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज होना चाहिए, वरना लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा। उसके टेस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज होने चाहिए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस नहीं चेंज होने चाहिए, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड होना चाहिए, पॉपुलेशन, एज कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सपेक्टेशन, देखा वो सारे फीचर्स जो हमने पढ़े थे इससे पहले, फैक्टर्स पढ़े थे ना 11, वो सब कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। इवन गवर्नमेंट पॉलिसी भी वर्ड यहां पे लिख सकते हो कि नहीं चेंज होनी चाहिए। इन सब की वजह से क्या होगा? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड ऑब्जर्व नहीं करेगा। इनमें से कुछ भी चेंज हो गया, लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ गए? आइए अब आते हैं डिमांड को शेड्यूल से समझते हैं। ये सच शेड्यूल क्या होता है? आओ, शेड्यूल देखने की चीज नहीं है, बनाने की चीज है। इधर मैंने लिखा प्राइस और इधर लिख रहा हूं क्वांटिटी, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया प्राइस क्वांटिटी।
प्राइस है 100 रुपीज, क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम 1। प्राइस है 90, क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 2। अगेन प्राइस है 80, हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 3। तो क्या शो कर रहा है कि प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है, देखिए प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। बट हमने आपको एक टेबल से दिखाने की कोशिश की, टेबल शोइंग वेरियस प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइसेस। इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं शेड्यूल। कीवर्ड है क्या, शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल नहीं, शेड्यूल। तो क्या होता है शेड्यूल, एक टेबुलर स्टेटमेंट। किस चीज का स्टेटमेंट है, एक तरफ वेरियस प्राइसेस है और एक तरफ वेरियस क्वांटिटीज है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा। एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल कंज्यूमर जो क्वांटिटी खरीद रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर शेड्यूल बनाएंगे, तो मैंने जो बनाया अभी वो क्या था, हाँ भाई वही तो था इंडिविजुअल। और ये मार्केट शेड्यूल क्या होता है सर, वो सारे लोग जो इंडिविजुअल्स मार्केट में खरीद रहे हैं उनका सम टोटल कर दो। हाँ भाई, लेट्स से कंज्यूमर ए कितना डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी कितना डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर सी कितना डिमांड कर रहा है। मान लेते हैं मार्केट में तीनों कंज्यूमर्स थे, तीनों की डिमांड को ऐड कर दो, अब जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब सारे कंज्यूमर्स की मार्केट की डिमांड को अगर आप टेबल में रिप्रेजेंट कर दो, बन जाएगा मार्केट डिमांड। अब इसी डिमांड शेड्यूल को अगर आपने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी कभी भी, हमेशा बनेगा तो एक कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कीवर्ड है डिमांड कर्व में क्या होता है, एक ग्राफ होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। यहां पर होता है प्राइस y एक्सिस पे और x एक्सिस पे होता है क्वांटिटी, और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। देखा कर्व आपने, ये जनरल स्लोप है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। हाँ, इसके कई सारे नाम हैं, नेगेटिव स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ सर, आपने इतने नाम बता दिए, सब इसी शेप को कह रहे हैं। हाँ, जो कह रहे हैं। तो ये क्या है, कर्व क्या है, कर्व पिक्चराइजेशन है। जो शेड्यूल आपने देखा, अगर हमने उस शेड्यूल को एक्स और वाई एक्सेस में अगर प्लॉट कर दिया होता तो वो डिमांड कर्व बन जाता, ठीक है। अब अगेन ये भी दो होंगे, जैसे शेड्यूल दो थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो कर्व भी तो दो होंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे जाएगा, ठीक है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा, सारे मार्केट डिमांड, हाँ शेड्यूल को प्लॉट कर दो तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। अर्थात इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व के समेशन से, सम टोटल से बनाया गया है मार्केट डिमांड कर्व। अब बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि सर लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, यही कहता है। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन रहा है, क्यों ऐसा होता है कि हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, है ना। ये कर्व क्यों होता है सर, ये शेप क्यों होता है, ये शेप क्यों होता है, ये डिमांड कर्व नीचे क्यों जा रहा है, यहाँ पर है प्राइस, यहाँ पर है क्वांटिटी, क्यों क्यों सर ये डाउनवर्ड जा रहा है। सबसे पहला रीजन मिलेगा आपको इस वर्ड में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ भाई, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल क्वांटिटी कंजम्पशन करने से मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी। जैसे कि आपने एक चपाती खाई, आपको यूटिलिटी मिली 20, ध्यान से समझिएगा। आपने दो चपाती खाई, आपको यूटिलिटी मिली 25। सर इसमें 5 एक्स्ट्रा जो मिली वो क्या है, यही है 5 एक्स्ट्रा जो मिल रही है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। पहली यूटिलिटी आपकी 20 थी, पर आपने देखा बाद में यूटिलिटी क्या है आपकी, सिर्फ 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही ये लॉ कहता है, विथ एवरी इंक्रीज इन द कंजम्पशन द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग।
और जब यूटिलिटी कम होती है तो मैं और आप जो कंज्यूमर हैं उसका कम पैसा देना चाहते हैं। कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट लेसर यूटिलिटी इन कंजम्पशन ऑफ मोर ऑफ द कम्युनिटी। इसीलिए हर एडिशनल यूनिट के लिए एक कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है तो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, अर्थात हर एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे करना चाहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे कम होती है प्राइस भी वैसे वैसे वो कम देना पसंद करता है। ठीक है ना। अर्थात ज्यादा ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होगा जब वो ज्यादा एडिशनल गुड्स खरीदना लगता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। आइए दूसरा इफेक्ट आता है इनकम इफेक्ट। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें लोगों की इनकम चेंज होती है इसलिए। नहीं नहीं, नाम इनकम इफेक्ट है पर इसका इनकम से रिलेशन नहीं है। रियल इनकम से रिलेशन है, मनी इनकम से नहीं है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आदमी की इनकम 50,000 है और बढ़ करके 60,000 हो गई है या 1 लाख हो गई है। ना 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 ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। इसे हम कहेंगे रियल, हाँ, रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। जरा देखिए तो एग्जांपल से कि प्राइस ऑफ वस्तु कितनी है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ लिख देता हूं इनकम। ठीक है, इनकम मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म इनकम। इनकम है आदमी की लेट से 1,000 रुपया। ठीक, इनकम 1,000 है। कोई वस्तु, हाँ लेट से कोई वस्तु है बाजार में, उसकी प्राइस है 200 रुपया। कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा वो? 5। सिंपल सा नियम है, अगर 200 रुपए की वो वस्तु है तो वो 5 खरीद पाएगा। 200 × 5 1,000 खर्चा। अब ध्यान से देखना, इनकम अभी भी उसकी कितनी है? 1,000 है। तो कहीं मनी इनकम चेंज हुई? नहीं, पर मैं अभी आपको साबित कर रहा हूं कि इसकी रियल इनकम चेंज हो गई। अरे रियल क्या कि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करने की एबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल। अब देखिए प्राइस क्या हो गई, हाँ, प्राइस गिरने से अब उसके खरीदने की क्षमता बढ़ गई। उसी इनकम में, इनकम सेम है, 1,000 है, पर अब क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो अब वो ज्यादा खरीद। तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। देखिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रही है। इसी फिनोमेना का नाम रखा गया है इनकम इफेक्ट। समझ गए ना। इनकम इफेक्ट बताता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई, अब वह उसी इनकम में ज्यादा खरीद पा रहा है। इसी से जुड़ा एक शब्द और है, नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर से आपको सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दूंगा, टी कॉफी, है ना, हमने पढ़ा था टी कॉफी। तो जैसे ही मैं और आप एक कंज्यूमर हैं, हम क्या चाहते हैं? अपनी वांट का सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, पर क्या अधिक कीमत देना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे बोलोगे तो मैं भी नहीं चाहता और तुम भी नहीं चाहते होगे। क्यों फालतू पैसे खर्चे करें? तो हम लोग सब्स्टिट्यूट खोजते हैं वस्तुओं के। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट, हाँ, कोई वस्तु जिसका सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है मार्केट में, वह मार्केट में आप तब लेना पसंद करोगे जब आप जिस गुड्स को खरीद रहे हो वो महंगा हो गया। ठीक है ना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने टी और कॉफी का एग्जांपल दिया। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मे नॉट चेंज। ठीक है, हो सकता है सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज ना हो रहा हो, जैसे कि टी और कॉफी में। ठीक है, प्राइस ऑफ टी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 रुपीज है। प्राइस ऑफ कॉफी अज्यूम करता हूं कितनी है? 10 रुपया है। ठीक है, मैंने लिख दिया पी टी, प्राइस ऑफ टी 5, प्राइस ऑफ कॉफी 10। अब जैसे ही प्राइस ऑफ टी, जैसे ही प्राइस ऑफ टी 5 से बढ़कर 10 हो गया, प्राइस ऑफ टी 5 से बढ़कर के 10 हो गया, तो ये लोग लेना बंद कर देंगे और लोग इस पे आ जाएंगे। कहेंगे जब चाय का दाम ही कॉफी के बराबर हो गया है तो अच्छा नहीं है कि कॉफी पी लें। तो कॉफी के दाम नहीं चेंज हुए थे, फिर भी कॉफी की डिमांड बढ़ गई। इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखा, इसके प्राइस का कोई लेन देन नहीं है, इसके प्राइस की कोई चेंजिंग नहीं आई कॉफी के, फिर भी इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया। समझ गए ना, हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, जिसमें बताया रियल इनकम चेंज हो रही है।
मॉनेटरी इनकम नहीं चेंज हो रही है। दूसरा बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कई बार प्राइस इफेक्ट। इन दोनों के सम टोटल को कहते हैं प्राइस इफेक्ट। हाँ, मैं आपको इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं। अब आता है क्यों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है डिमांड कर्व। इसका एक रीजन और भी है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाते हैं। देखो बेसिकली जब चीजें महंगी होती हैं तो लोग कम खरीद पाते हैं, या जो बहुत रिच होते हैं वही खरीदते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मार्केट में एलईडी टीवी आई, हाँ जब मार्केट में एलईडी टीवी आई, या जब मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था, हाँ जब बड़े टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च हुए, बड़े महंगे हुआ करते थे। टच स्क्रीन फ्रेंड शुरुआत में बड़े बड़े महंगे हुआ करते थे। हाँ 40-50 हज़ार के फ़ोन हुआ करते थे। तो हर घर में शायद एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। या रिच फैमिलीज ले लिया करती थी, एक आठ तो ले लेती थी उनकी फैमिलीज में। पर जैसे जैसे प्राइस गिरने लगा, आज आपकी तो शांताबाई के पास, हाँ चेक करके देखना, शांताबाई के घर में भी एलईडी टीवी लगी हुई है, और शांताबाई के पास भी आपके पास अच्छा मोबाइल होगा, उसका श्योर बड़ा मोबाइल होगा। हाँ आपके यहाँ जो काम वाली आती है ना, पता करके देख लेना, उसके पास भी मोबाइल फ़ोन होगा, टच स्क्रीन वाला होगा, बड़ा वाला होगा, 6 इंच वाला। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। समझ गए ना, ये बेसिक रूल है। वो लोग जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, हाँ क्योंकि जब बहुत महंगा था तो सिर्फ वेरी फ्यू रिच पीपल खरीद पाते थे। जब प्राइस गिरा तो वो लोग जिनके पास मॉडरेट इनकम था वो खरीद पाए, और जब प्राइस और गिरा, जैसे कि मोबाइल केस में हुआ, और गिर गया दाम, तो वो लोग भी खरीद पा रहे थे जो इसको पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाँ पुअर पीपल भी खरीद पा रहे हैं। तो नतीजा क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज डिमांड, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। समझ गए। अब आखिरी रीजन दे रहा हूं, पांचवा रीजन दे रहा हूं कि क्यों क्यों डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस के डिक्रीज होने पे। पांचवा और आखिरी रीजन है, लास्ट रीजन है, सेवरल यूजेस ऑफ गुड्स। मैंने बताया था कॉम्पोजिट डिमांड के बारे में, मिल्क के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टील के बारे में। क्या कि मिल्क अगर बहुत महंगा होगा तो लोग मिल्क को लेना बंद नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या करते, थोड़ा कम क्वांटिटी खरीद लेंगे। हाँ मिल्क की कुछ क्वांटिटी कम खरीद लेंगे, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो दूध तो पिलाना ही पिलाना है उनको, चाहे घर में लोग बड़े को पीने की आदत होती ही होती है, तो इसीलिए दूध तो लेना ही लेना है ना। वेस्टेज नहीं करेंगे दूध का, कुछ और काम नहीं करेंगे, बस ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे। पर अगर दूध सस्ता हो जाए, तो दूध सस्ता हो जाएगा तो आज लस्सी बनेगी, आज दही जमेगी, कल दूध की मिठाई बनेगी, क्या कहते हो, दूध का मक्खन बनेगा, और दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट। तो प्राइस डिक्रीज होने पे क्या हो रहा है, ऐसे गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, जो कंपोजिट डिमांड है, उसके बहुत अदर यूजेस लोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राइस डिक्रीज डिमांड। तो ये पांचों रीजंस हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, या व्हाई प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। कोई भी पूछेगा आपसे तो अब आप ये पांचों रीजन दे पाएंगे। आइए, अब लॉ ऑफ डिमांड तो मैंने बहुत बता दिया, अब जो बताने वाले हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ने वाले हैं। यस, अब जो बात करूंगा वो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करेगी, तोड़ती हुई बात नजर आएगी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम इसे कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, फिर भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड टूट गया ना, लॉ ऑफ डिमांड तो टूट गया, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस, लॉ ऑफ डिमांड टूट गया, या वाइस वर्सा। इसे कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। कब कब होता है, आइए देखें। सबसे पहला है गिफेंस गुड। सर रॉबर्ट गिफेन नाम के एक महान इकोनॉमिस्ट थे, हाँ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे जब स्टडी किया तो उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। क्या देखा वो बताते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जिसमें एक कंज्यूमर एक बड़ी पार्ट ऑफ द इनकम अपनी स्पेंड करता है। हाँ, एक वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करता है उसकी इनकम बहुत कम होती है, मजदूर जिसे कहते हैं ना, पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा क्या करता है, वो सिर्फ खाने में लगाता है, और खाता भी क्या है, कोर्स ग्रेन लेता है। कोर्स ग्रेन मतलब सस्ता अनाज लेता है। तो क्या बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है, ये इंफीरियर गुड्स तो है, पर जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होती है वो इनको अब लेना कम चाहता, क्योंकि वो अब स्विच ऑन टू सुपीरियर गुड्स का।
तो कोर्स गेन जैसे ज्वार बाजरा हो गया, मैंने बताया, इनकी डिमांड ज्यादातर मैंने कहा पुअर पीपल करते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, इसकी प्राइस फॉल हो जाती है, ये सस्ता हो जाता है। अब चाहे तो वो व्यक्ति ज्यादा खा सकता है, बोलता है नहीं, बल्कि अब क्या करता है, उसको खरीदने की पैसे जो बचते हैं वो इस्तेमाल कर लेता है सुपीरियर गुड्स को। हाँ, प्राइस फॉल होता है इस मेज का, इस ज्वार बाजरा का, तो इसको और खरीदने की बजाय, क्योंकि इनकम बढ़ गई, ज्यादा खरीद लो, नहीं, यहां पर वो कंज्यूमर क्या करता है, कुछ पैसे लगा करके सुपीरियर गुड लेना पसंद है ना, क्योंकि उसके गुड्स की इनटेक करने की तो लिमिटेड एबिलिटी है ना, खाना तो लिमिटेड ही गुड्स है ना, तो इसीलिए वो क्या बेटर पसंद करता है, सुपीरियर गुड्स को लेना पसंद। यहां पर वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहा है ना, कि प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहा है। एक आता है और एग्जांपल, स्नॉब अपील। स्नॉब अपील का मतलब होता है, कुछ लोग सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरों को जलाना है, दूसरों को एनवी करना है, स्टेटस दिखाना है, अपना हिंदी बोले तो भौकाल बनाना है, हाँ, अपना रुतबा दिखाना है। तो ऐसा वेबलिन ने देखा था। वेबलिन ने देखा कि कुछ गुड ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंस्पीकियस कंजम्पशन, अर्थात शोबाजी का, मेरी भाषा में, यूपी की भाषा में भौकाल का कंजम्पशन, ठीक है ना। तो ये गुड्स इसलिए डिमांड होते हैं क्योंकि इसको लेके बहुत खुशी मिलती है, लोगों को इंजॉयमेंट मिलती है, दूसरों को जलता हुआ देख, दूसरों को, हाँ, दूसरों को एनवी करने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए खरीदते हैं कई बार। हाँ भाई, महंगा मोबाइल फोन लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि उसमें आदमी तो निकल के तो ना आता है, फोन तो फोन ही है ना। आईफोन लोगे क्या होगा, क्या आदमी चल के बाहर आ जाता है क्या, पर बस वो जूठा एप्पल सबको दिखाना है कि देख मेरे एप्पल में जूठा एप्पल है, देख तू, ये एक फिनोमेना बन जाता है। हाँ, महंगी गाड़ियां भी यही काम कर रही हैं, पहिए तो 4 ही होते हैं ना मर्सिडीज में, ये 6 पहिए होते हैं, पर पैसा हम लोग खूब देते हैं मर्सिडीज का, खूब ऊंचे दामों में मर्सिडीज खरीद लेते हैं, रॉयल्स रॉयस खरीद लेते हैं, समझ गया ना। करती तो मंजिल तक पहुंचाती है ना, कि जन्नत ले जाती है, पहुंचाती तो आपके डेस्टिनेशन तक ही है ना वो महंगी गाड़ी। पर मैंने कहा स्टेटस सिंबल। अब आता है इमरजेंसीज। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड इमरजेंसीज में हम नहीं ऑब्जर्व करते, कभी युद्ध आ जाए, कभी फेमाइन आ जाए, हाँ, अगर किसी देश से हमारे पास लड़ाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, हाँ, आप महंगे में भी अनाज खरीद लेंगे, महंगे में भी ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे, आप उस समय प्राइस को कंसिडर। हाँ, आपके घर में कोई बीमार हो जाए फॉर एग्जांपल, और कोई इमरजेंसी में मेडिसिन चाहिए हो, क्या करेंगे, लॉ डिमांड देखने की कोशिश करेंगे, उस समय जाएंगे दुकानदार से, क्या कीमत तय करेंगे, अरे पैसा फेंकेंगे और सामान दवा लेके चले आएंगे तुरंत की। तो ये भी चीज़ें हैं, समझ गए ना। तो आप कुछ चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को संभाल कर रख लेते हैं जब कोई, हाँ, एबनॉर्मल सिचुएशन होती। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, हाँ, प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप या क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, शायद आप में से भी कुछ ऐसे होंगे, हाँ, तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो ये बिलीव करते हैं कि महंगा है तो अच्छा है। क्या तुम भी ऐसा मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो इसे कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। हाँ, थॉर्स्टीन वेबलिन नाम के एक महान इकोनॉमिस्ट ने इसको बताया था। ऐसा एक सोच है लोगों की। हाँ, लोग आजकल ब्रांड लॉयल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अच्छे ब्रांड का चीज़ ले रहे हैं तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही होगी, भले उसके लिए खूब अच्छी कीमत देनी पड़ जाए, क्योंकि उनको मानना है कि कीमत अच्छी दे रहे हैं तो क्वालिटी भी। हाँ, आईफोन खरीदने वाले दीवाने इन सब फिनोमेना पे आईफोन खरीदते हैं, समझ गए। आइए एक और पॉइंट आ रहे हैं, नाम है चेंज इन फैशन। ये क्या कहता है, चेंज इन फैशन क्या कहता है, तो बहुत सारी चीज़ों का डिमांड चेंज इन फैशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड क्या करती है, फैशन पे भी डिपेंड करती है। ये क्या होता है, अरे भाई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वही ना खरीदोगे। अगर आजकल ट्रेंड चल रहा है डेनिम जीन्स का, तो क्या पहनोगे, सलवार कुर्ता पहनोगे, क्या कहते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, कस्टम के हिसाब से आज जो मार्केट में चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है वो करते हैं। तो चेंज इन फैशन ये कहता है कि जैसे जैसे फैशन चेंज होता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, डिमांड चेंज का, और जो जिन ट्रेंडिंग चल रही होती है भले वो महंगी होगी फिर भी हम उसी को लेना पसंद करते हैं। तो यहां पर हम लॉ ऑफ डिमांड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, नहीं, यहां पे हम लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहे हैं। सब है एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। आइए अब आप टॉपिक ले चलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दोनों टॉपिक जो है अलग अलग हैं, सुनने में भले एक लग रहा होगा। एक तो हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में एक ही डिमांड कर्व होगा
और उस पे आप क्या करेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। आइए पहले इतने ही टॉपिक को समझते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्या नाम है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चेंज हो रही है, वस्तु की क्वांटिटी चेंज हो रही है। किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस के चेंज होने। बाकी सारे फैक्टर्स जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ट्रेंड, हैबिट्स, वो सब क्या है फैक्टर्स, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट है। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है? प्राइस। तो पहला केस है इसमें एक्सपेंशन, दूसरा नाम क्या है एक्सपेंशन का? एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है? प्राइस डिक्रीज होती है बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक शेड्यूल से दिखाऊं? हाँ, एक शेड्यूल दिखा देता हूं। ये रहा प्राइस और क्वांटिटी का शेड्यूल। प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड है 20। अब प्राइस देखिए डिक्रीज होके हो गई है 5 रुपीज, पर क्वांटिटी डिमांडेड देखिए इंक्रीज हो गई है। तो इस शेड्यूल को कहेंगे आप एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हुई, देखिए प्राइस 10 से 5 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 30 हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो हुआ, हाँ, और राइज इन दी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। हाँ, ग्राफ में देखना चाहते हैं तो आप एक शेड्यूल बना करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर आप प्राइस दिखा दीजिए, यहां क्वांटिटी दिखा दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड का पहले कर्व बना दीजिए। ये रही प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, अगेन प्राइस क्वांटिटी। देखिए प्राइस है 10, क्वांटिटी है 20, प्राइस हो गई 5, ये रहा क्वांटिटी है 30। इसमें आप देखेंगे क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कह सकते हैं। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट, देखिए इसको क्या नाम हो जाएगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है ना? क्या मैंने वर्ड बोला? डाउनवर्ड मूवमेंट। इसका ठीक रिवर्स कर देंगे, ठीक रिवर्स करेंगे, हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है। शेड्यूल के रूप में देखना चाहते हैं? आइए शेड्यूल दिखा दें। ये रहा एक शेड्यूल, प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 20, प्राइस है 20, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 10। देखा, प्राइस बढ़ा, देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो इसे हम कहेंगे फॉल या डिक्लाइन इन डिमांड। ठीक है, क्या हो गया? फॉल इन डिमांड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन दूसरा नाम है इसका। अब आता है चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में क्या होता है? प्राइस को छोड़ देते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस ओन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है, बल्कि इस बार अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। कौन चेंज हो जाता है? अदर फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, ये चेंज हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड भी दो टाइप की होती है। पहला होगा इंक्रीज इन डिमांड, देख लीजिए इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, अर्थात प्राइस सेम रहेगी, फिर भी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो गई है। एक शेड्यूल दिखाते हैं प्राइस और क्वांटिटी का। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 20, प्राइस अभी भी 10 है पर क्वांटिटी डिमांडेड 30 हो रही है। देखिए शेड्यूल साफ साफ बता रहा है कि प्राइस सेम है फिर भी डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसका मतलब प्राइस फैक्टर नहीं है, कोई और रीजन रही है। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो सकता है उसका टेस्ट हैबिट उसको और पसंद आ रहा हो, वो चीज़ उसके टेस्ट के हो, उसके हैबिट की हो, या वो चीज़ें ऑन फैशन हो, इन डिमांड हो इस समय, ये भी हो सकता है। या मैंने टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया हो? सस्ता हो गया हो। का एक डायग्राम देखना चाहते हैं? आइए मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ सिचुएशन का। डायग्राम के लिए जगह कम है, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी। पहला कर्व ये रहा, हाँ, पहला कर्व डिमांड कर्व, मैंने नाम दिया D1, और ये इंक्रीज डिमांड कर्व, सेकेंड डिमांड कर्व D2। तो ये D2 जो बना रहे हैं, सेकेंड कर्व बना रहे हैं। पहले में प्राइस और क्वांटिटी ये रही, हाँ, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1,
और इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, बाहर की तरफ ले जाइए, इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। देखिए यहां से यहां तक एरो आप देख पा रहे होंगे, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। कई बार मैंने बोला इसका नाम है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। क्या वर्ड है, राइटवर्ड शिफ्ट। राइट की दिशा में डिमांड कर्व बाहर की दिशा में जा रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें रीजन प्राइस ऑफ दी सेम कम्युनिटी नहीं है। अब इसी का ठीक इंक्रीज का उल्टा भी तो होगा भाई, हाँ डिक्रीज। डिक्रीज में डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बेवजह क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। प्राइस होगी कांस्टेंट, अर्थात प्राइस चेंज नहीं करेगी, प्राइस चेंज नहीं करेगी, पर फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फॉल। शेड्यूल से देखो, एक शेड्यूल दिखाता हूं, प्राइस और ये क्वांटिटी है, प्राइस है 10, क्वांटिटी लोग खरीद रहे थे 20, प्राइस अभी भी 10 है पर लोग खरीद रहे हैं 10। क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो इसमें अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इनकम या तो कंज्यूमर की कम हो गई होगी, या अब उसका टेस्ट अब वो चला गया है, या कह सकता हूं पॉपुलेशन उस एरिया की डिक्रीज हो गई है। तो कुछ और फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ दी ओन कम्युनिटी के अलावा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। शेड्यूल देख लिया आपने, अब एक कर्व देख लीजिए, ये बड़ा सा कर्व देख लीजिए, ये रहा ओरिजिनल कर्व D1 और ये रही उसकी प्राइस, यहां रहा प्राइस और नीचे की तरफ क्वांटिटी वाई एक्स एक्सिस में। अब देखिए क्या हो रहा है, अब नया कर्व डिमांड कर्व कहां बन रहा है, अंदर की तरफ। देखिए डॉटेड कर्व मैंने बना दिया अंदर की तरफ। ये जो अंदर के डिमांड कर्व बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट या इनवर्ड शिफ्ट, आप इनवर्ड से भी याद कर सकते। तो डिक्रीज लेफ्टवर्ड होता है, इनवर्ड होता है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही एक नया डिमांड कर्व आ जाता है। रीजन मैंने बता दिया, रीजन बहुत सिंपल है कि इसमें अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्राइस जो है ऑफ द ओन कम्युनिटी कांस्टेंट। So this brings to the end of the entire chapter demand and laws of demand। हाँ, आपका ये बेसिक चैप्टर पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया है एक शॉट में। कहीं भी और किसी जगह पे भी आप इस वीडियो को यस चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, अपनी स्पीड अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रॉम now